हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका व्हाट्स हैपनिंग में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लंपी स्किन डिसीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज। दोस्तों, आप लोग इंटरनेट पर देख रहे होंगे आजकल लंपी स्किन डिसीज बहुत चर्चा में है और कैसे ये वायरल बीमारी गाय भैंस को अपना शिकार बना रही है। दोस्तों, ये जो लंपी स्किन डिसीज है 1929 में जाम्बिया नामक देश में पहली बार पाई गई थी और इसके बाद ये बीमारी बाकी अन्य कंट्रीज में भी फैलने लगी और इंडिया में ये बीमारी के पहले केसेस अप्रैल महीने में गुजरात से आना शुरू हुए। लंपी डिसीज के पहले केसेस गुजरात में हमें देखने को मिले, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से ये बीमारी फैलते गई और भारत के दूसरे स्टेट्स में भी इसका बुरा प्रभाव हम देख सकते हैं। यह एक वायरल बीमारी है जो कि सिर्फ गायों में ही फैल रही है और फैलने का मुख्य कारण खून चूसने वाले कीड़े, मच्छर और कंटामिनेटेड पानी है। और जैसे ही कोई भी गाय इस वायरल बीमारी से इन्फेक्ट होती है तो यह वायरस गाय के सर्कुलेटरी सिस्टम पर अटैक करता है और धीरे धीरे गाय के इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज पहुंचाता है और कुछ दिनों के बाद गाय के स्किन पर ऐसे बुलबुले से बन जाते हैं जो कुछ समय के बाद बर्स्ट हो जाते हैं और घाव बना देते हैं, जिससे गाय को बहुत पेन होता है। और इस बीमारी में गाय जो है खाना पीना भी बंद कर देती है, जिससे शरीर भी कमजोर हो जाता है और अंततः गाय मर जाती है। अगर देखा जाए तो इस बीमारी की वजह से हर दिन 100 गाय मर रही है हर स्टेट में और इस बीमारी का सबसे बुरा प्रभाव राजस्थान में है, जिसके कारण हर रोज 600 से 700 गाय मर रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इंडियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट में कहा है कि इस डेंजरस बीमारी के प्रभाव को देखते हुए इस बीमारी को पैंडेमिक घोषित कर देना चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में अभी तक 75,000 गाय मर चुकी हैं और अभी भी लाखों गाय इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं। गायों की मृत्यु के कारण राजस्थान में दूध का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है और लो सप्लाई के कारण दूध का प्राइस भी बढ़ चुका है। दूध की शॉर्टेज को मैनेज करने के लिए मिठाई की दुकान वाले पाउडर वाले दूध को यूज कर रहे हैं मिठाई बनाने के लिए। इस बीमारी से गाय को बचाने के लिए गाय को गोट पॉक्स वैक्सीन नामक एक वैक्सीन दिया जा रहा है, जो कि नॉर्मली गाय को नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन 100% इफेक्टिव है। इंडिया के 2 ऐसे कंपनी हैं जो लंपी डिसीज के लिए वैक्सीन बनाना शुरू कर चुके हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इनके पास हर महीने 4 करोड़ वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी होगी। डाटा के अनुसार इंडिया की कैटल पॉपुलेशन 20 करोड़ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2025 तक सारा कैटल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। यह डेंजरस बीमारी अभी गाय में बहुत तेजी से फैल रही है और दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या यह बीमारी इंसानों में भी फैल सकती है। तो दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। फिलहाल यह बीमारी ज़ूनोटिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लंपी वायरस फिलहाल जानवरों से इंसानों में नहीं फैल रही है। तो फिलहाल के लिए जब तक कोई केस नहीं आता तब तक ये बीमारी से हम इंसान सेफ हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वायरस का नेचर ऐसा होता है कि वह कंडीशंस के हिसाब से अपने आप में जेनेटिक म्यूटेशंस कर सकता है। इसका एक एग्जांपल आप कोरोना वायरस को कह सकते हैं। जैसे पहली बार कोरोना वायरस चाइना में पाया गया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह फैलता गया अपना जेनेटिक म्यूटेशंस वो करता गया। वैसे ही फिलहाल लंपी वायरस में जेनेटिक म्यूटेशंस नहीं देखा गया है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। मैं आशा करता हूं कि लंपी वायरस में जेनेटिक म्यूटेशंस ना हो और यह डेंजरस बीमारी और आगे ना बढ़े। इस बीमारी को जल्दी से जल्दी रोकना पड़ेगा और आशा करता हूं कि ये बीमारी नया पैंडेमिक का रूप ना ले। लंपी डिसीज के बारे में आपके विचार कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।